आज आपके लेके आए हैं सेकंड क्लास एसिड बेसिन सॉल्ट चैप्टर का क्लास 7th के लिए। तैयार हो जाइए, मज़े से हम लोग जानेंगे मिनरल एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे और मिनरल एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फटाफट अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो जिससे कि आपका दोस्त भी आपके साथ पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर द मिनरल एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल गया, एसिड का डेफिनेशन पता चल गया, इंडिकेटर्स पता चल गया। इंडिकेटर्स हेल्प करता है हमको ये पता करने के लिए कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है, ये सब पता चल गया। आपको अगर पता नहीं है इमीडिएटली आप इसे पहले फर्स्ट पार्ट जो एसिड बेसिन साल्ट का है उसको जाके देख लो। क्लियर है? तो चलते हैं आगे। मैंने बताया था कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो आइदर मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या तो मेटलॉइड होगा। आज हम लोग यूज करेंगे नॉन मेटल्स का। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में 2-3 प्रॉपर्टीज लिख डालो नॉन मेटल्स का। तो यार है, तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है बर्न नॉन मेटल टू गेट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सबसे पहले नॉन मेटल को हम लोग बर्न करेंगे। ठीक है, बर्न करते हमको जो मिलेगा ऑक्साइड वो होगा क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फटाफट एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। तैयार है आप देखने के लिए? तो दिखाता हूं मैं। चलिए बात करते सबसे पहले कार्बन का। कोई भी फ्यूल आपके पास होता है ना, उसमें कार्बन होता है। कार्बन को जब आप बर्न करते हो, कोई भी फ्यूल जलाते हो तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही आप देखोगे जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं उसमें होता है कार्बन, तो जला लिए हमने। चलो अब बात करते कोल का। जब कोल बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है? सल्फर। सल्फर को भी जला लो, ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो उसका जो आस मिलेगा, गैस मिलेगा, वो होगा किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। और इसके साथ फिर से बन जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है सब लोगों को? फटाफट देख लो। उसके बाद फास्फोरस P4 को अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे तो बनेगा P2O5 फास्फोरिक पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसको बोलते हैं, पेंटा ऑक्साइड बनेगा P2O5। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तैयार है देखने के लिए? तो वो भी देख के बनाते हैं। आप अगर नाइट्रोजन को करोगे ऑक्सीजन के साथ बर्न तो आपको बनेगा NO2, N2O, NO और N2O5। ढेर सारा चीज बन जाता है भाई। ठीक है, क्या क्या बन जाता है? N2O, NO2, NO और N2O5। इसमें आपको कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख डालो कि कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन न्यूट्रल है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझ में आ चुका है आपको। अब इसको बनाते हैं हम लोग। क्या टाइम आ गया कि सर फटाफट बना के बता दीजिए एसिड। तो सबसे पहला स्टेप हो गया फिक्स। फटाफट इसको करते हैं रफ। और सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है बता दें आपको। रफ कर दें इसको। तैयार है? चलो सेकंड स्टेप में जो करना है वो करना है डिजॉल्व नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इनटू वाटर। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किस में डालना है भाई?
वाटर में डालना है, याद रखना। अब उसका टाइम आ गया, किधर डालने का? पानी में डालो, ठीक है, डालने का ना। पानी में अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा जरा देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में डालते हो तो इसमें बन जाएगा क्या चीज़? H2CO3। ये बन गया कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ये कहाँ रहता है भाई? ये रहता है जब आप पीते हो क्या चीज़? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में जो आपको हिचकी आती है ना, ऐसा जो फीलिंग आता है वो समझ जाना किसके कारण है भाई? ये है आपको कार्बोनिक एसिड के कारण। चलो देखते हैं नेक्स्ट। जब SO2 को वाटर में डालते हैं तो क्या बनेगा? फटाफट बताना। H2SO3 ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। और अगर SO3 को पुट करते हो वाटर में तब जाके बनेगा H2SO4, है ना। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बन गया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। 2-3 एसिड प्रिपेयर हो चुके हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फटाफट करते हैं इसको रफ, ठीक है, लिख लो फटाफट। चलो अब फटाफट बताते हैं। हमने रफ कर दिया और जो बचे हुए एसिड थे उसको भी प्रिपेयर करते। अब देख लो, फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड क्योंकि 5 ऑक्सीजन इसमें लगा हुआ है, तो P2O5 को अगर वाटर में डालते हो तो बन जाता है H3PO4। H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड बोलते हैं उसको। नाम याद रखना, पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 7th में, ध्यान से और एक एक चीज़ों को याद कर लेना। अब देखो ये थोड़ा अलग बनता है, इसका और भी देखेंगे हम लोग। H2 और Cl2 को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी तरीका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का, एक तरीका मैंने बता दिया। अब देखो NO2 को जब आप रिएक्ट कराओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब इसको रिएक्ट कराओगे किसमें? पानी में जो ही डालोगे इसके गैस को तो बन जाएगा या तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। पहले क्या बनता है? पहला बनता है आपको ये, ठीक है, और फिर बनता है ये, यानी कि जो ही इसमें और ऑक्सीजन मिलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और नाइट्रिक एसिड में। यानी बनता है पहले नाइट्रस एसिड, अब फिर बन जाता है किसमें कन्वर्ट? वो HNO3 में। कैसे होता है ये भी बता दे आपको। सबसे पहले क्या बनता है? HNO2 और फिर जब वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है तब बन जाता है HNO3। तो ये रहा एसिड का फॉर्मेशन और मिनरल एसिड बन गया। बट मिनरल एसिड इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। फर्स्ट वीडियोस में ही मैंने बता दिया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। बी केयरफुल, हमेशा अपना ख्याल रखना है, कभी भी आपको आपका नुकसान नहीं होने देना है, ठीक है। चलो देखते भाई, अगर एसिड पढ़ा है तो उसका यूज तो होगा, क्या लगता है? यूज तो होना चाहिए। अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसका यूज नहीं है तो पढ़े क्यों भाई? यूज है ना, देखो यूज। नाइट्रिक एसिड का यूज हम लोग फर्टिलाइजर, ज़्यादातर एसिड का यूज हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में करते हैं, जिसको हम लोग कौन सा फाइबर बोलते हैं? आर्टिफिशियल, है ना, खुद बनाते हैं हम लोग। एक्सप्लोसिव, समझ रहे हो? बूम, पटाखा जो छोड़ते हो उसमें यूज किया जाता है। डाई पेंट वगैरह करने के लिए घर में जो पेंटिंग वेंटिंग होती है ना, सब में यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आपको पता है जो मेटल हम लोग के पास आता है ना, याद रखना, वो मेटल ओर्स के रूप में होता है। ओर्स बोला तो जितने भी पहाड़ है ना, रॉक्स है, उसके अंदर, है ना, रॉक्स का कुछ ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर ये मेटल होता है। रॉक्स के कुछ ऐसे पार्ट जिसमें मेटल होता है उसको बोलते हैं मिनरल्स। उस मिनरल में कुछ ऐसा मिनरल होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल्स होता है, जिसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। ओर्स से क्या निकालते हैं भाई? मेटल्स। क्या क्या मैंने बोला? पहले होगा रॉक्स, रॉक्स में क्या मिलेगा?
मिनरल, और मिनरल में क्या मिलेगा, ओर्स, और से क्या मिलेगा, मेटल्स। याद रहेगी बात। चलो बढ़ते हैं आगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की प्यूरिफिकेशन में भी हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का। 2, 3, 4 यूज याद रखना, मज़ा आ जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम सब्सटेंस में रीएजेंट की तरह यूज होता है, यानी ये मैक्सिमम यूज है इसका, बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। बैटरीज में आपके घर में अगल बगल में आपके यहाँ जो लगा होगा बैटरीज, आपने देखा होगा इन्वर्टर के अंदर लगा होगा एक नीचे से एक बैटरी, जिस बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं बी केयरफुल, डोंट टच। फर्टिलाइजर में यूज होता है, पेंट बनाने में यूज होता है भाई, प्लास्टिक में, डाई में, लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। हर देश के लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बैकबोन होता है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। चलो अब देखते हैं कि इसका HCl का यूज, इसका काम होता है मेटल के ऊपर जो डस्ट लगा रहता है उसको रिमूव करने में यूज होता है। टार्टेरिक एसिड आपने देखा होगा, बेकिंग सोडा देखा मम्मी खाने में डालती है ना, वो बेकिंग सोडा जो होता है ना तीखा होता है, ऐसे आप खा नहीं सकते, उसका जो होता है बीटर टेस्ट होता है, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है। अब चूंकि हमें खाना है इसलिए उसमें क्या मिलाएंगे, टार्टेरिक एसिड, माइल्ड एसिड होता है। माइल्ड मतलब बोले ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उसमें मिला के उसका जो बिटरनेस है उसको रिमूव किया जाता है। ये सब बातें याद रखना, नेक्स्ट क्लासेस में जरूरी पड़ेगी, हायर क्लासेस में। टार्टेरिक एसिड मिलाया जाता है जिससे उसका बिटरनेस ख़त्म हो जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का, और बाद में बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो कार्बोनिक एसिड तो मैंने बता ही दिया था कि बहुत अच्छा आपको हिचकी आता है, डकार आता है जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, किसके कारण, कार्बोनिक एसिड के कारण। और देख लो कुछ फास्फोरिक एसिड का भी फर्टिलाइजर में यूज होता है। एसिटिक एसिड का तो खाना को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, विनेगर जो आप मिलाते हो उसमें एसिड है ना, यूज समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा यूज। अब बात आती है कि सर आपको मिनरल एसिड बताना आ गया। अब ये जो एसिड है, अब इस सब एसिड में गौर से देखो तो क्या है। अब एसिड का नया डेफिनेशन आपके सामने आने वाला है, फटाफट कॉपी में लिख लो। अब बात करते जितने भी आपके पास मिनरल एसिड है वो सब में क्या होता है सर, H+ आयन होता है। गौर से देखना, आपके सामने बता रहे हैं H2SO4, देख लो इसके पास 2 है कि नहीं, HNO3, इसके पास कितना है भाई, 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, H3PO4, H3PO4, इसमें कितना है भाई, इसमें 3 हाइड्रोजन हो गया है ना अलग अलग। एक और लिख लो HCl, इसमें कितने हाइड्रोजन, 1, इसमें कितने हाइड्रोजन, 3, इसमें कितने हाइड्रोजन, 1, इसमें कितने हाइड्रोजन, 2। तो ये आप देख रहे हो कि एसिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन एटम होते हैं, और जब ये वाटर में मिक्स होता है तब वो क्या रिलीज करता है, H+ आयन। ठीक है। अब वो H+ आयन जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो फिर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। यानी एसिड आर केमिकल कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर रिलीज हाइड्रोनियम आयन। देखना चाहते हैं, चलो फटाफट बताते हैं। इसको डालते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, जो ही इस पानी के अंदर आप डालते हो, ठीक है, तो इसका जो H+ आयन निकलता है, कौन, वाटर का, ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, H2O के साथ, और तब बनाता है H3O+1। ठीक है, सबके साथ ऐसे ही होता है। इसमें भी आप क्या डालोगे भाई, H2O, वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो बड़ी अजीब बात है, आपने हाइड्रोजन तो निकाल दिया, बचा हुआ कहाँ गया। मन में आ रहा ना बात, कोई बात नहीं, बचा हुआ कहीं और नहीं गया, बचा हुआ यहाँ लिख लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो और बन गया SO4-2। अब देख लो अलग अलग बन गया H3
O प्लस आप प्लस SO4 माइनस 2। समझ में आ रहा है? थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन कोशिश करो समझने का। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप। चलो इसकी भी बात करते हैं। तो ये भी निकल जाएगा कितना, H प्लस आयन, और निकल जाएगा वाटर के साथ मिक्स होके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO3 पे -1। अब फिर से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा H3O प्लस और प्लस NO3 -1, यानी कि उसकी आयंस कोड अलग अलग कर देता है पानी में जाने पर। यानी वाटर में मिक्स होते हैं वो क्या हो जाता है, स्प्लिट्स अप हो जाता है। किसमें, आयंस में। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। व्हेन कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का बना होता है उसमें से वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। एक और देख लो जरा, इसकी बात करते, इसको भी कर देते हैं पानी में डिजॉल्व। तो भाई ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H प्लस, और ये बन जाएगा वाटर के साथ मिक्स होके PO4 पे हो गया -3, और ये रिएक्ट करके बन जाएगा H3O प्लस, और फिर से निकल जाएगा PO4 पे -3। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब बताना इसमें ये रेडिकल्स आपने पढ़ा होगा, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आपके लिए लेके आऊंगा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, याद रखना। इसके बाद वीडियो आएगी तो जरूर देखना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्पेशल चैप्टर लेके आएंगे। चलो वाटर को भी, HCl को भी डालते हैं किसमें, वाटर में। तो ये क्या निकल जाएगा, ये H प्लस फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और Cl -1 हो जाएगा, और पूरा फाइनल रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, H3O प्लस और Cl-। अब ये बता दें, ये जो देख रहे हो हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। अब इस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 H प्लस आयन बनाएगा, यहाँ पे 1 था तो 1 H प्लस आयन बनाएगा, यहाँ पे 3 था तो 3 H प्लस आयन बना सकता है, यहाँ पे 1 है तो 1 H प्लस आयन बनाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो कि हाइड्रोजन एटम किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। तो जो ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, एसिड द रिलीज मोर H प्लस आयन इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, जो मोर एसिड को रिलीज करेगा, और वीक एसिड क्या होगा, जो लेस H प्लस आयन रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पता चल गया। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड दैट रिलीज मोर H प्लस आयन इन वाटर, एंड वीक एसिड आर दोज एसिड दैट रिलीज लेस amount of H प्लस आयन इन वाटर। अभी मन में आ रहा होगा सर हम लोग को तो आयन ही नहीं पता है। तो भाई इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जब एटम में ऐसे पता था कि कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाएगा या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जब वो निकल जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज। अगर आप बात करते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर इसमें बोलते हो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया है। फर्स्ट वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, फटाफट इसको लिखो। अब लेके है आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपको पहले बताया कि एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन जब इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। जब वो किस में डिजॉल्व होता है भाई, वाटर में डिजॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। मेटल को जब रिएक्ट करते हो किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, वो साल्ट बनाता है, और कौन सा गैस रिलीज करता है, H2, ठीक है। मैंने बताया था कि एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। थोड़ा सा मेटल के बारे में जानकारी दे दे। मेटल क्या होता है,
मेटल ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। याद रहेगा, मेटल और केमिकल एलिमेंट है ये, जो रिलीज करता है क्या चीज, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो बताओ, अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इस वीडियोस को 2, 3, 4, 5 बार बड़े ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। जल्दीबाजी मत करना, स्किप तो बिल्कुल ही मत करना, डोंट स्किप। अब देख लो, सबसे पहले हमने सोडियम लिया, ठीक है। अब याद रखना कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है, मैं बता दूं। Na पे चार्ज होता है +1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आपको याद रखने में आसान होगा। अब सोडियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? सोडियम Na2SO4। ठीक से थोड़ा करेक्ट कर लो, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मैक्सिमम केस में जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। आपको अगर चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, आपको माचिस जलता हुआ लेके जाना। अगर माचिस से हो गया बंद, नहीं, पक से और तेजी से जलने लगा, माचिस की तीली और तेजी से इग्नाइट हो गई, जलने लगी, तो समझ जाना वो हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है, बहुत तेजी से जलता है, इवन एक्सप्लोड कर जाता है। इसलिए मैंने बोला पक। क्यों? क्योंकि जो ही आप हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे माचिस का तीली जो जल रहा है, तो और उसको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन बर्न करेगा बहुत तेजी के साथ और आवाज आएगा पक। बच के रहना, केयरफुल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था ना, हीट जनरेट होगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा टीचर्स के प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा अपना घर में मत कर लेना। घर में तो हाइड्रोजन गैस निकालोगे भी नहीं। हाँ भाई, निकाल सकते हो, बताऊंगा, पढ़ते रहो, आगे वीडियो आएगी, आपके घर में भी हाइड्रोजन गैस निकालने का तरीका बताएंगे। अब देख लो कैल्शियम, ये कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, याद रख लेना। अब ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ ये करता है तो बनता क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ मैं, SO4 पे होता है -2 और NO3 पे होता है -2। ये सब याद रखोगे ना तो बनाने में आसान रहेगा। कैसे बना ये कंपाउंड? तो क्या बना? कैल्शियम नाइट्रेट। ध्यान से, ये सोडियम सल्फेट लिख लेना कॉपी में, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे Mg का भी बता देते, बिल्कुल बताएंगे भाई। Mg पे होता है +2, ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिंक पे भी होता है क्या चीज? +2, ठीक है। और याद रखना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैट आयन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एन आयन। याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देख लो, जिंक ने रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक सल्फेट। आयरन ने रिएक्ट किया तो क्या बना? आयरन क्लोराइड। Fe की बात कर दे तो Fe पे +2 भी होता है और Fe पे +3 भी होता है, ठीक है। वैसे ही बात करूँ Cu पे +1 भी होता है और Cu पे +2 भी होता है। क्यों होता है +1, क्यों होता है +2? वेट करो, जब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का स्पेशल वीडियोस बनेगा, स्पेशल पार्ट आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा केमिस्ट्री समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। अभी तो आपकी जो चैप्टर है वही पढ़ाना है, क्योंकि चैप्टर में जो कंटेंट है उसको पहले डील करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या बन गया एक बार और बता दो। सोडियम सल्फेट लिख लेना कॉपी में, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, और रिलीज क्या होगी? ये सब साल्ट है। क्या है भाई? साल्ट है। तो सॉल्ट कैसा कंपाउंड हुआ भाई? सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाला है, ना तो उसमें हाइड्रोजन है। चलो साल्ट का डिफिनेशन है, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? साल्ट आर केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय क्या?
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? साल्ट बनेगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर अगर ये एसिड है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा? बेसिक ना। हाँ भाई, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इज नेचर। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट पढ़ लिया। कुछ शॉर्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, भागना नहीं, थोड़ी वीडियोस बड़े हो रहे, ध्यान से देखना, एक भी स्किप मत करना। चलो फटाफट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है, कि नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को बात करें इसका मतलब है कि एसिड वाटर में मिक्स नहीं हुआ, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में मिनरल एसिड है। जब पानी में मिला दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड एसिड। यानी अगर एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी है तो वो डाइल्यूटेड एसिड विथ वाटर, डाइल्यूटेड विदाउट वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड याद रखना, विथ वाटर एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड एसिड। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूटेड एसिड। विदाउट वाटर एसिड को हम लोग बोलते हैं कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड, यानी उसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर, बहुत ही खतरनाक होता है। उसको जब आप रिएक्ट करवाते हो, नॉन मेटल को, कार्बन को रिएक्ट करवाते हो, सल्फर को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, तो बनाता है क्या है भाई? ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और क्या रिलीज करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बन जाता है जब रिएक्ट करता है किसके साथ? नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और वाटर। चलो देखते हैं एक और प्रॉपर्टीज नंबर 4, जब मेटेलिक क्लोराइड, अभी मेटेलिक क्लोराइड साल्ट होता है। मेटेलिक क्लोराइड क्या हो गया? साल्ट। ये सब साल्ट का एग्जाम्पल है। क्या है? साल्ट है, नमक है। सॉल्ट को जब आप रिएक्ट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अगर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, चिपका दो ये रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी बता सकते, अगर क्वेश्चन आता हाउ HCl गैस इज प्रिपेयर, तो आप कह सकते हो HCl गैस प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा? सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और बन जाएगा आपका क्या चीज? ठीक है, जिंक क्लोराइड। जिंक पे पता चल गया है कितना चार्ज होता है? +2। Na पे कितना होता है? +1। K पे कितना होता है? +1। ये सब याद रखना। नहीं याद है तो पक्का इस चैप्टर का एक एक चीज़ याद रखना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक आध प्रॉपर्टीज और लेके आते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, फटाफट इसको रफ करता हूँ, आप लिखिए। चलो लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ाते, और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन क्लास 7th के लिए आज आपके लिए इतना ही रखे हैं कि जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, तो बना लेगा सॉल्ट, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में भी हो जाएगा। जरा देख लो फटाफट, H2SO4 क्या है ये? H2SO4। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? बेस के साथ। चलो रिएक्ट करवाते हैं MgOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? अभी देख लो, ये बन जाएगा आपको MgSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ये हो गया साल्ट। क्या हो गया? साल्ट हो गया, क्योंकि ना तो इसमें H+ आयन है और इसमें OH आयन है। यानी बेस में क्या होता है? बेस हैज OH- हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो बेस का ही पढ़ना है। तो आज तो एसिड कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या बताया? एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? सॉल्ट। मन में आएगा सर एक आध और बता दो ना, तो पता चल जाए। चलो ठीक है, देखते हैं, एक और बताते हैं आपको। अब देख लो, HCl को रिएक्ट करवा दिया किसके साथ?
ZnOH होल ट्वाइस के साथ तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 और H2O बन जाएगा। तो ये जो देख रहे हो ये सब साल्ट है, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए, टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए। अच्छा लगे तो शेयर करना, अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी करो, और अभी तक आपने अगर इस यूट्यूब चैनल के फैमिली का मेंबर नहीं हो तो मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा। अच्छा, पैसा नहीं लगता, सिर्फ क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना होता है, क्योंकि वो भी पढ़े और दोनों बैठ कर डिस्कस करें कि क्या ये सही है, क्या गलत है, इसको और कैसे आसानी से पढ़ेंगे, और सर से और कौन सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी आसान। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड लर्निंग द केमिस्ट्री। पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री बहुत आसान होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बेस क्या होता है, बेस कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। बताना ज़रा कि जब आप खाना खाते हो, आप पेट में गैस बन जाता है, तो जो लिक्विड में मिला के पीते हो वो क्या है। ओके, थैंक यू।